देखो रिप्रोडक्शन में जब हम देखते हैं ना, तो हर ऑर्गेनिज्म के लाइफ में एक फेज होता है। क्या होता है? लाइफ का एक अलग अलग फेज होता है। जैसे ह्यूमन बीइंग में स्टार्टिंग में बच्चा होता है, फिर वो जवान होगा, फिर बुढ़ापा आएगा। ओके, ये 3 फेज होती है, राइट? तो हर ऑर्गेनिज्म में, जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, उन सभी ऑर्गेनिज्म के अंदर यही 3 फेज आपको मिलेंगे। एनिमल भी मिलेंगे, एनिमल में भी मिलेंगे और प्लांट में भी मिलेंगे। ओके, अब जैसे हम बोल रहे हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एनिमल के अंदर, जिस एनिमल के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा उसके अंदर ये 3 फेज मिलेंगे। तो प्लांट के अंदर ऐसे कौन से प्लांट है जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं? तो समझ लो, जिस भी प्लांट के ऊपर फ्लावर रहते हैं, जिस भी प्लांट के ऊपर फ्लावर मिलेंगे उसके अंदर आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिलेगा। और जिस प्लांट पे आपको फ्लावर मिलेंगे ही नहीं, ऐसे बहुत सारे प्लांट होते हैं सिर्फ ग्रीन हरे हरे दिखेंगे लेकिन फ्लावर ही नहीं आते उस पे। ओके, तो वो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करेगा। जिस प्लांट के ऊपर फ्लावर रहेंगे, ओके, फूल बनेंगे, उसके अंदर ही आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिलेगा। तो यहां पर आपको देखना है, जो हर प्लांट के अंदर भी और एनिमल के अंदर भी, जिसके अंदर प्लांट और एनिमल दोनों के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता होगा, तो हर प्लांट का भी और एनिमल के लाइफ में भी 3 फेज रहेंगे। तो 3 फेज कौन सी? देखो, पहली फेज क्या होती है बताओ? फर्स्ट फेज क्या होती है? जो हम बोलते हैं उसको चाइल्डहुड फेज, तो इसको हम बोलेंगे जुवेनाइल फेज। क्या बोलते हैं इसको? जुवेनाइल फेज। ये जुवेनाइल नाम से एक्ट भी रहता है ना, कानून होता है जुवेनाइल एक्ट, तो ये बच्चों का कानून होता है, जुवेनाइल फेज। ओके, और इस जुवेनाइल फेज एनिमल में हम बोलेंगे जुवेनाइल फेज, लेकिन प्लांट में हम बोलेंगे उसको विजेटेटिव फेज। क्या बोलेंगे उसको हम? विजेटेटिव फेज। समझ में आया? ओके, अब इसके बाद जैसा बच्चा 10 साल का होगा, 13 साल का होगा, राइट? 13 साल के बाद उसके अंदर क्या होता है? प्यूबर्टी स्टार्ट हो जाती है। ओके, फीमेल के अंदर एक 10 11 12 साल में प्यूबर्टी स्टार्ट हो जाती है, मेल के अंदर एक 13 14 ईयर में प्यूबर्टी स्टार्ट हो। जैसे प्यूबर्टी स्टार्ट हो जाती है तो उसके अंदर रिप्रोडक्टिव जो एक्टिविटी होती है तो वो स्टार्ट हो जाती है, राइट? तो इसके बाद जो फेज आएगा वो फेज क्या बोलेंगे? उस फेज को हम रिप्रोडक्टिव फेज बोलेंगे। क्या फेज बोलेंगे इसको? रिप्रोडक्टिव फेज। जिस फेज में आपका रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन होता है वो एक्टिव हो जाता है, मींस हार्मोनल चेंजेस होना स्टार्ट हो जाते हैं। ओके, तो इसको बोलेंगे हम रिप्रोडक्टिव फेज। फिर ये प्लांट में भी हम रिप्रोडक्टिव फेज बोलेंगे, एनिमल के अंदर भी हम उसको रिप्रोडक्टिव फेज बोलेंगे। अब इसके बाद में क्या आएगा? इसके बाद आएगा ये यंग, जैसे जवान होता है जो एनिमल, अभी ह्यूमन बीइंग के अंदर जैसे जवानी आती है, इसको हम बोलते हैं यंगनेस जो आती है, तो जो होती है उसको बोलेंगे हम रिप्रोडक्टिव फेज। और लास्ट में क्या होती है? लास्ट में फिर बुढ़ापा आ जाता है, जिसको क्या बोलते हैं हम? सेनाइल फेज। क्या बोलते हैं उसको हम? सेनाइल फेज। क्या बोलते हैं? सेनाइल फेज। और मैच्योर फेज भी बोलेंगे उसको। क्या बोलेंगे? मैच्योर फेज। ओके, और इसको और एक वर्ड है सेनेसेंट। सेनेसेंट, सेनेसेंट। सेनाइल को ही हम बोलते हैं सेनेसेंट। सेनेसेंट का मतलब होता है बुढ़ापा, सेनाइल का मतलब होता है बुढ़ापा आना। तो ये 3 फेज होते हैं बच्चों। देखो, जुवेनाइल फेज, इसको बोलते हैं वेजिटेटिव फेज, रिप्रोडक्टिव फेज और सेनाइल फेज। ये 2 फेज से हमें कुछ लेना देना नहीं है। हमें क्या इंपॉर्टेंट है हमारे लिए? हमारे लिए इंपॉर्टेंट है यहां पर रिप्रोडक्टिव फेज। कौन सा इंपॉर्टेंट है? रिप्रोडक्टिव फेज। अब इस रिप्रोडक्टिव फेज के अंदर प्लांट के अंदर कैसे होगा, क्या होगा, एनिमल के अंदर क्या होगा, कैसे होगा, वो हमें देखना है। चलो शुरू करते हैं। अभी प्लांट के अंदर कैसे होता है, देखो, प्लांट के अंदर भी हमें देखना है, एनिमल के अंदर भी हमें देखना है। ओके, अभी प्लांट के अंदर कैसे होता है, देखो, रिप्रोडक्टिव फेज। रिप्रोडक्टिव फेज मींस प्लांट के अंदर बोल रहा है, अभी प्लांट, एनिमल को थोड़ा साइड में रखो। प्लांट के अंदर जो रिप्रोडक्टिव फेज होता है, इसका मतलब क्या होता है? फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है। जो पेड़ होता है वो बड़ा बन जाता है, तो उसके बाद उसके ऊपर फ्लावर आने लगते हैं, फ्लावर आने लगते हैं, उसके फ्लावर के बाद क्या आने लगता है? फ्रूट्स बनता है। तो ये फ्लावर आना, फूल बनना, उसके बाद फ्रूट्स बनना, तो ये जो फेज होता है उसको बोलते हैं हम रिप्रोडक्टिव फेज। तो यहां पर प्लांट के अंदर 2 टाइप्स होते हैं इसके। एक होता है मोनोकार्पिक, एक होता है मोनोकार्पिक, मोनोकार्पिक प्लांट, और एक होते हैं आपको आपके पॉलीकार्पिक प्लांट।
पॉलीकार्पिक प्लांट। क्या फर्क होता है दोनों में, क्या फर्क होता है? देखो, मोनोकार्पिक जो प्लांट होते हैं ये उनके जिंदगी में, मोनोकार्पिक प्लांट उनके जिंदगी में सिर्फ एक ही बार फ्लावर बनाएंगे। क्या करेंगे? सिर्फ एक ही बार फ्लावर बनाएंगे और एक ही बार फ्रूट्स बनाएंगे। इसके एग्जांपल जैसे हम गेहूं लगाते हैं, गेहूं, राइस, मक्का लगाते हैं, मेज, राइट? तो ये क्या करते हैं, उनकी जिंदगी में सिर्फ एक ही बार वो गेहूं, जैसे गेहूं का प्रोडक्शन होता है तो गेहूं एकदम ये हो जाते हैं, आ जाते हैं प्रोडक्शन, उसके अंदर ग्रेन बन जाते हैं अच्छे से। तो हम क्या करते हैं, गेहूं को काट लेते हैं। ऐसा नहीं करते कि हम गेहूं को ऊपर ऊपर से काटते फिर अगले साल उससे वही गेहूं के पेड़ से, वही गेहूं के पौधे से और गेहूं बनेंगे, ऐसे तो नहीं होता है, राइट? जैसे हमने मक्का लगाई तो मक्के के अंदर जो होता है मक्का, तो वो हम एक बार कट कर देते हैं, उसके बाद फिर से आते हैं क्या? नहीं आते। ओके, तो एक ही बार आता है, तो इसको बोलते हैं हम मोनोकार्पिक प्लांट। इसको क्या बोलेंगे हम? मोनोकार्पिक प्लांट। एग्जाम्पल कौन से इसमें? इसमें एग्जाम्पल रहेंगे आपके व्हीट, राइस एंड मेज। और एक एग्जांपल है जो आपको एनसीईआरटी बुक में दिया है, एक बांबू का स्पेसिस होता है, एक बांबू स्पेसिस होता है, उसका नाम नहीं दिया है, बांबू स्पेसिस, सम मुझे कुछ बांबू स्पेसिस में होता है ऐसे, कुछ बांबू स्पेसिस में। अब ये बांबू स्पेसिस में कुछ ऐसी बांबू स्पेसिस होती है जो 50-100 साल के अंदर सिर्फ एक ही बार फ्लावर करेंगे। क्या होगा? 50-100 साल में सिर्फ एक ही बार फ्लावर करेंगे और उसके बाद ऑटोमेटिकली वो बांबू के पेड़ टूट जाते, खत्म हो जाते। ओके, तो ये सम बांबू स्पेसिस, इट फ्लावर्स आफ्टर 50 to 100 ईयर एंड आफ्टर फ्लावरिंग इट गेट डिस्ट्रॉयड, इट गेट डिजेनरेट और डिस्ट्रॉयड। उसके बाद क्या होता है? डिस्ट्रॉय हो जाता है, खत्म हो जाता है एकदम से। ओके, डेड हो जाता है। अभी ऐसे क्यों होता है? क्योंकि उनकी लाइफ ही वैसी होती है, एक ही बार वो लाइफ में रिप्रोडक्शन करेंगे, उसके बाद खत्म, उसके बाद लाइफ ही खत्म हो जाती है। ओके, अभी देखो मोनोकार्पिक की बात आता है पॉलीकार्पिक। पॉलीकार्पिक तो आप समझ सकते हो फिर क्या रहेगा, बताओ? मोनोकार्पिक में एक ही बार आता है, पॉलीकार्पिक में क्या होगा फिर? जैसे मैंगो का प्लांट लगाया हमने, ओके, आम का पेड़ लगाया, तो आम के पेड़ में ऐसा तो नहीं हुआ एक बार आम लगे, एक बार आम तो लगे, ठीक है, उसके बाद वो आम का पेड़ खत्म, टूट जाता है क्या? उसका कुछ काम नहीं रहता है, उसके बाद आम लगेंगे ही नहीं क्या? लगेंगे, राइट? तो आम का पेड़ ये ऐसा प्लांट है जिसके अंदर हर सीजन में, सीजनल प्लांट है, एक ऐसा प्लांट है, सीजनल प्लांट है, हर सीजन में उसको क्या है? आम लगेंगे। ओके, एक सीजनल प्लांट है। इसमें दो टाइप्स रहेंगे फिर, इसमें क्या रहेंगे पॉलीकार्पिक प्लांट में? दो, एक रहेंगे पेरिनियल प्लांट, पेरिनियल प्लांट, ओके, और एक रहेगा आपका सीजनल प्लांट, जो मैंने अभी बताया आपको, सीजनल प्लांट। ओके, एक रहेगा पेरिनियल। अभी पेरिनियल का मतलब होता है, पेरिनियल का क्या मतलब होता है बताओ? पेरिनियल का मतलब होता है पूरे साल में, जब साल भर कंटिन्यू, डे बाय डे कंटिन्यू वो क्या करता है? फ्लावर फ्रूट बनाते रहता है प्लांट। ओके, लेकिन जो सीजनल होते हैं एक पर्टिकुलर सीजन में ही, ये फिर समर सीजन में बनाएंगे, नहीं तो विंटर सीजन में फ्लावरिंग करेंगे, नहीं तो रेनी सीजन में फ्लावरिंग करेंगे, एक पर्टिकुलर सीजन में इसको फ्लावर आएंगे, फ्रूट्स बनेंगे। जैसे मैंने बताया आपको मैंगो का एग्जांपल दिया, यहां पर सीजनल प्लांट है मैंगो, जैक फ्रूट पता है ना, मराठी में हम बोलते हैं उसको फनस। जो फनस का पेड़ होता है वो एक सीजन में आपको वो जैक फ्रूट देगा। ओके, जैसे मैंगो का प्लांट भी हो तो वो भी आपको समर सीजन में आपको मैंगो देगा। ओके, वैसे तो अभी कभी भी मैंगो निकल रहे, लेकिन वो नहीं, लेकिन जो एक्चुअल सीजनल होते हैं उसको, वो मैंगो का आपको समर में मिलेंगे। ओके, तो ये सीजनल प्लांट है। अभी पेरिनियल प्लांट कौन से होते हैं? जो कंटिन्यू फ्लावर देते रहते हैं, जैसे हेबिस्कस, इसका एग्जाम्पल है हेबिस्कस। इसका एग्जाम्पल क्या है? हेबिस्कस। इसको हेबिस्कस को चाइना रोज भी बोलते हैं, चाइना रोज। आपने देखे कभी वो रेड कलर के फ्लावर रहते, घर के साइड में भी लगे रहते हैं, ऐसे रेड कलर के फ्लावर रहते आएंगे ऐसे, उसके जो कोरोला रहते, जो पेटल्स रहते बड़े बड़े रहते थोड़े से। ओके, और जो स्टिपिल होता है, जो ये पार्ट होता है उसका पिस्टिल, वो थोड़ा सा लंबा रहता है उसके अंदर। ओके, तो ये जो फ्लावर होता है कंटिन्यू रेड कलर का फ्लावर होता है, तो
तो ये चाइना रोज बोलते हैं उसको, हिबिस्कस, ये कंटिन्यू मिलेंगे आपको सालों, फिर रेनी सीजन हो, विंटर, समर सीजन, कभी भी आपको ये फ्लावर मिल जाएंगे। तो इसको बोलेंगे हम पेरिनियल प्लांट। ओके, तो समझ में आया? देखो प्लांट के दो टाइप्स हुए, मोनोकार्पिक प्लांट, पॉलीकार्पिक प्लांट। मोनोकार्पिक मींस उसकी जिंदगी में वो प्लांट सिर्फ एक ही बार फ्लावर बनाएगा, एक ही बार फ्रूट बनाएगा। तो एग्जांपल क्या है उसके? व्हीट, राइस, मेज और बांबू, बांबू स्पेसिस। तो बांबू स्पेसिस में 50 से 100 साल में एक ही बार फ्लावर करता है, उसके बाद वो खत्म हो जाता है। पॉलीकार्पिक प्लांट में दो टाइप से, एक तो पेरिनियल, साल भर आपको फ्लावर देगा, हिबिस्कस, चाइना रोज भी बोलते हैं उसको, और सीजनल, जैसे सीजनल मींस एक सीजन में आपको वो फ्लावर फ्रूट देंगे। तो इसको हम एग्जांपल है मैंगो एंड जैक फ्रूट। ओके, अभी एनिमल की बारी है। अभी एनिमल है तो एनिमल में हम सेपरेट देखेंगे। यहां तक समझ में आपको? यहां तक क्लियर है? एनी डाउट? एनी डाउट? ओके, चले आगे बढ़े। चलो आगे बढ़ते। समझ में आया कितना? देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हर एनिमल और प्लांट के अंदर 3 फेज होते हैं जिंदगी में। एक तो स्टार्टिंग में जो चाइल्डहुड, बचपन का फेज होता है, ओके, जैसे हमने पेड़ पौधा लगाया तुरंत ऐसे, तो वो जो फेज रहेगा जुवेनाइल फेज और वेजिटेटिव फेज रहेगा। रिप्रोडक्टिव फेज जो रहेगा जब वो फ्लावर फ्रूट देने लगता है, ओके, तो ये रिप्रोडक्टिव फेज बोलेंगे। और एनिमल में क्या बोलेंगे? मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती है, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म बनने लगता है, तो ये एनिमल के अंदर रिप्रोडक्टिव फेज। सिनाइल फेज, जैसे सिनाइल फेज में एनिमल में हम देखें तो एनिमल में मेल के अंदर तो स्पर्म बनते रहते हैं, फीमेल के अंदर तो जो ओवा रहता है, ओवा बनना बंद हो जाता है, मेनोपॉज आ जाता है। ओके, तो ये हो जाता है। और प्लांट के अंदर भी वैसे तो प्लांट खत्म होने की स्टेज पे आ जाता है इस कंडीशन में। ओके, चलो देखते हैं अभी आगे। आप अपने को क्या देखना है? एनिमल के बारे में देखना है, रिप्रोडक्टिव फेज। एनिमल में हम रिप्रोडक्टिव फेज अभी देखेंगे। एनिमल के अंदर रिप्रोडक्टिव फेज, देखो जैसे मैंने आपको प्लांट में बताया कि पेरिनियल होते हैं, सीजनल होते हैं, तो एनिमल के अंदर भी जो ब्रीडर होते हैं उसको ब्रीडर बोलते हैं हम। जो बच्चों को जन्म देंगे, ओके, जो बच्चों को जन्म देंगे, रिप्रोडक्शन करेंगे, ब्रीडर बोलते हैं उसको, ब्रीडर। ओके, ब्रीडर। तो ह्यूमन भी एक ब्रीडर है। ओके, ब्रीडर मींस जन्म देना, नवी जो न्यू जनरेशन को जन्म देना है। ओके, तो ये ब्रीडर होते हैं इसके अंदर। ये एनिमल में भी फिर दो टाइप्स रहेंगे, एक तो कंटिन्यूअस ब्रीडर रहेगा, कंटिन्यूअस ब्रीडर, और एक रहेगा आपका सीजनल ब्रीडर, ओके, कंटिन्यूअस ब्रीडर, और एक रहेगा आपका सीजनल ब्रीडर। अभी दोनों में फर्क क्या है? देखो एक सेकंड, अब ये दोनों कंटिन्यूअस ब्रीडर एंड सीजनल ब्रीडर, ये दोनों को समझने से पहले हम दो चीज पहले समझ लेते हैं। एक देखो, जो मैमल्स होते हैं, अभी एनिमल्स के अंदर अलग अलग रहेंगे, एनिमल्स के अंदर फिर फंगस, एनिमल्स के अंदर बहुत सारे रहेंगे, तो हम मैमल्स के बारे में देखने वाले। कौन से? मैमल्स। तो मैमल्स में दो टाइप्स होते हैं। मैमल्स इसमें दो टाइप्स रहेंगे, एक तो उसमें प्राइमेट्स रहेंगे, राइट, और एक रहेंगे नॉन प्राइमेट। आपको पता है ना प्राइमेट, नॉन प्राइमेट। प्राइमेट जो होते हैं, कौन से होते हैं प्राइमेट? एक तो ह्यूमन बीइंग होता है, ह्यूमन बीइंग, एक होता है मंकी, एक होता है एप्स। ओके, जो एप्स होते हैं, एप नहीं, एप्स। ओके, और नॉन प्राइमेट में क्या मिलेंगे आपको? नॉन प्राइमेट इसमें क्या मिलेंगे? काऊ, डॉग, कैट, रैट, पिग, बहुत सारे लिखते जाओ, हॉर्स, ये सब किस में मिलेंगे? नॉन प्राइमेट में मिलेंगे। ओके, अब ये दोनों के बीच में फर्क क्या है? देखो, जो प्राइमेट होता है ना, प्राइमेट, इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल होगी। ओके, ये बताया था मैंने, इसके अंदर क्या होगा? मेंस्ट्रुअल साइकिल होगी। ओके, और इसके अंदर कौन सी साइकिल होगी बताओ? इसके अंदर कौन सी साइकिल होगी नॉन प्राइमेट में? किसमें देखा था हम? ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर देखा था हमने। प्राइमेट में मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, नॉन प्राइमेट में कौन सी साइकिल होती है बताओ? एग्जैक्टली बेटा, एग्जैक्टली
ईस्ट्रस साइकिल। कौन सी साइकिल होती है? ईस्ट्रस साइकिल, राइट, ईस्ट्रस साइकिल। अभी मेंस्ट्रुअल साइकिल तो आपको पता है, ओके। ईस्ट्रस साइकिल भी आपको पता है, लेकिन उतना डिटेल में नहीं पता है, मैं बता देता हूं आपको ईस्ट्रस साइकिल क्या है। दोनों के बीच में एक बेसिक डिफरेंस होता है, दोनों के बीच में एक फर्क होता है, एक बेसिक सा फर्क है। क्या है वो? बता दो, आपको पता है तो बता दो। एक बेसिक सा फर्क क्या है दोनों के बीच में? मेंस्ट्रुअल और ईस्ट्रस साइकिल में एक बेसिक फर्क है, एक बेसिक डिफरेंस है, वो क्या है बता दो। कौन सा डिफरेंस होता है दोनों के बीच में? है आपको पता? है पता तो बता दो कमेंट बॉक्स में। एग्जैक्टली, ब्लीडिंग। मेंस्ट्रुअल साइकिल में आपको ब्लीडिंग होगा, राइट। ह्यूमन बीइंग के अंदर ब्लीडिंग होती है, फीमेल में हर महीने 28 दिन के बाद ब्लीडिंग होगा। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल जब 1 to 5 डे चलता है ना, ब्लीडिंग होता है, इसको हम मेंस्ट्रुएशन फेज बोलते हैं। उसके बाद में प्रोलिफरेटिव फेज होता है, उसको फॉलिकुलर फेज बोलते हैं। उसके बाद आपका लुटियल फेज एंड सिक्रेटरी फेज रहेगा ओव्यूलेशन के बाद। ये मेंस्ट्रुअल साइकिल हमने देखी थी, राइट। अभी ईस्ट्रस साइकिल के अंदर भी ऐसे अलग अलग फेज होते हैं, लेकिन इतने डिटेल में नहीं जाना है हमें। ईस्ट्रस साइकिल में हमें टाइप्स देखना है, अलग अलग टाइप्स बस। तो ईस्ट्रस साइकिल में एक लाइन लिख लो, मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होगा? ब्लीडिंग होगा। इसके अंदर क्या होगा? ब्लीडिंग होगा। और इसके अंदर नो ब्लीडिंग, इसके अंदर ब्लीडिंग होगा क्या? नो। तो ये ब्लीडिंग नहीं होगा तो जो इंडोमेट्रियम वो रहेगा वो कहां जाएगा? इंडोमेट्रियम कहां रहेगा? इंडोमेट्रियम, इंडोमेट्रियम को खुद बॉडी रीएब्सॉर्ब कर लेती है। इंडोमेट्रियम को क्या कर लेती है? बॉडी रीएब्सॉर्ब कर लेती है, खुद में ही उसको एब्सॉर्ब कर लेती है बॉडी, एंडोमेट्रियम को। ओके, तो ये ईस्ट्रस साइकिल। अभी देखो, ईस्ट्रस साइकिल के वैसे 3 टाइप्स होते हैं, यहां पर बता देता हूं। ईस्ट्रस साइकिल, ईस्ट्रस साइकिल के 3 टाइप, जैसे मोनोईस्ट्रस, मोनोईस्ट्रस, ओके। एक होता है, एक मिनट, यहां तक थोड़ा लंबा लिखेंगे इधर। मोनोईस्ट्रस, एक होता है पॉलीईस्ट्रस, और एक होता है आपका सीजनल पॉलीईस्ट्रस, सीजनल पॉलीईस्ट्रस। ये आपको बुक में नहीं दिया है, लेकिन मैं आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन इसलिए दे रहा हूं कि ईस्ट्रस साइकिल आप भूले ही ना कभी। ओके, तो ईस्ट्रस साइकिल देखो, आपने कभी देखा है कुत्ते के अंदर, गाय के अंदर, बिल्ली के अंदर, ओके, अलग अलग उनका हीट पीरियड होता है। कंसेप्शन जो पीरियड रहता है वो अलग अलग रहता है। जैसे ह्यूमन बीइंग के अंदर, ह्यूमन बीइंग इज द कंटिन्यूअस ब्रीडर है, ये कभी भी बच्चे को जन्म दे सकते हैं। ऐसे नहीं कि ह्यूमन बीइंग के अंदर ऐसा हो जाएगा कि ये समर सीजन के अंदर ही इसके अंदर ब्रीडिंग होगा, तो ऐसा हो जाएगा कि सबके घर में एक साथ ही खुशियां, गुड न्यूज आने लगेगी सबके अंदर। कोई भी बोलेगा हमारे घर 2 बच्चे हुए, हमारे घर 3 बच्चे हो गए, इस समर सीजन में हमारे यहाँ 3 बच्चे हो गए, तो क्या होगा? ये थोड़ा सा फनी लगेगा कि क्यों लगेगा? क्योंकि ये सीजनल नहीं है। ह्यूमन बीइंग इज नॉट अ सीजनल ब्रीडर, ओके। ये ह्यूमन बीइंग इज द कंटिन्यूअस ब्रीडर है, ये कभी भी बच्चों को जन्म दे सकता है ऐसे। क्योंकि फीमेल के अंदर मंथली क्या होता है? मंथली एग बनता है। क्या होता है? मंथली, हर महीने एक एग बनेगा, मींस मेंस्ट्रुअल साइकिल होगी, ओव्यूलेशन होगा, एग बनेगा। ओके, ईस्ट्रस साइकिल के अंदर भी ओव्यूलेशन होता है, एग बनता है, राइट। लेकिन अभी जो मोनोईस्ट्रस होता है ना, ये मोनोईस्ट्रस के अंदर साल में ये मोनोईस्ट्रस के अंदर जो भी एनिमल आएंगे, ये मोनोईस्ट्रस एनिमल क्या करेंगे? साल में सिर्फ एक ही बार हीटिंग पीरियड इसके अंदर आता है, एक ही बार इसके अंदर ईस्ट्रस साइकिल आएगी। मीन साल में कौन सी है? ऐसे मैंने एक राउंड बना दिया, जैसे ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ओके, तो समझो ये मोनोईस्ट्रस एनिमल है। यहां पर एग्जांपल भी दे देता हूं आपको, बियर एंड उल्फ, उल्फ। ओके, तो यहां पर जैसे ये एनिमल के अंदर क्या होता है पता है? एक पूरे साल में एक ही बार हीटिंग पीरियड आता है, एक ही बार हीटिंग पीरियड आता है। तो वो साल में सिर्फ यहां पर समझ लो ये पीरियड है, जुलाई मंथ है, और जुलाई मंथ के अंदर सिर्फ एक ही बार यहां पर ईस्ट्रस साइकिल होगी और एक ही एग यहां पर बनेगा। ये पूरे साल में इस ईस्ट्रस साइकिल के अंदर यदि वो फीमेल, वो एनिमल की फीमेल यहां पर कंसेप्शन हो जाता है उसके बीच में, तो यहां पर वो फर्टिलाइजेशन होगी और बच्चे को जन्म दे सकेगी। समझ रहे हो? तो ये हीट पीरियड होता है, तो ये मोनोईस्ट्रस होता है। तो ये मोनोईस्ट्रस क्यों? क्योंकि एक ही बार ईस्ट्रस साइकिल आएगा,
समझ आ रहा है, एक ही बार स्ट्रेस साइकिल। अब यहां पर देखो पॉलीस्ट्रस, पॉलीस्ट्रस में एग्जांपल है काऊ, पी जो होता है, जो पीग होते हैं, डुक्कर्स होते हैं, ओके, डुक्कर, और एक गाय होती है। पीग को हिंदी में क्या बोलते हैं? मराठी में तो डुक्कर बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? बता दो, पता होगा तो बता दो। कुछ तो बोलते हैं यार, अच्छा सा वर्ड है उसको, एक याद नहीं आ रहा। चलो, काऊ और पीक के अंदर क्या होता है पता? पॉलीस्ट्रस है। ये क्या है? पॉलीस्ट्रस। अच्छा, पॉलीस्ट्रस का मतलब क्या है? बहुत सारे स्ट्रेस साइकिल। पॉली मीन्स बहुत सारे, ओके, तो बहुत सारे स्ट्रेस साइकिल आएंगे, मीन्स हर महीने इसमें क्या रहेगी? स्ट्रेस साइकिल रहेगी। हर महीने आपको स्ट्रेस साइकिल मिल जाएंगे, हर महीने। समझ आ रहा है? तो इसके अंदर ये ह्यूमन बींग का जैसे होगा। तो गाय जो होती है, गाय, भैंस, बकरी, ये क्या रहते हैं? ये हर महीने, मीन्स हर महीने इसमें स्ट्रेस साइकिल होगी, हर महीने एक बनेगा। यहां पर स्ट्रेस साइकिल हुई, एक बना, यहां पर स्ट्रेस साइकिल ओव्यूलेशन हुआ, एक बना, स्ट्रेस साइकिल हुई। तो ये पीरियड, ये साल में कौन सी भी मंथ में ये क्या कर सकती है? बच्चे को जन्म दे सकती है, यहां पर इसके अंदर ब्रीडिंग कर सकती है। तो ये क्या हुई? ये पॉलीस्ट्रेस हुई। और सीजनल पॉलीस्ट्रेस का मतलब क्या है? देखो, सीजनल यहां पर मंथ वाइज लिया ना, तो इसके अंदर देखो, इसके अंदर क्या होता है? सीजन होते हैं, जैसे समर सीजन, कौन से होते हैं? समर के बाद क्या होता है? ऑटम, ये समर, ऑटम, फिर इसके बाद क्या आता है? विंटर, और इसके बाद स्प्रिंग। ओके, 4 सीजन होते हैं। वैसे हम 3 सीजन ही बोलते हैं, समर, विंटर और रेनी सीजन। ओके, रेनी सीजन नहीं होता है, उसके अलावा ये होते हैं, समर के बाद ऑटम, फिर विंटर, फिर स्प्रिंग सीजन। तो ऐसे समझ लो, यहां पर जो सीजनल होते हैं, तो समर सीजन के अंदर ये सीजनल है, समर सीजन के अंदर एक 3 से 4 में क्या आएंगे? स्ट्रेस साइकिल आएंगे। कितने? 3 से 4 स्ट्रेस साइकिल आएंगे। तो यहां पर इस जो सीजनल पॉलीस्ट्रेस जो एनिमल रहेंगे, उनको कितने चांस रहेंगे उनके पास ब्रीडिंग करने के लिए? 3 से 4 चांस उसके पास रहेंगे, मींस 3 से 4 बार हीटिंग पीरियड उनके अंदर आएगा। ओके, तो यहां पर ये हुआ सीजनल पॉलीस्ट्रेस, ये हुआ पूरे साल कभी भी वो ब्रीडिंग कर सकते हैं, और यहां पर साल में सिर्फ एक ही बार। ओके, तो ये एग्जांपल हुए। समझ आ रहा है? देखो, तो यहां पर आप लिख सकते हो, देखो, सीजनल ब्रीडर कौन से होते हैं? फिर एनिमल के अंदर सीजनल ब्रीडर कौन से होते हैं? सीजनल ब्रीडर होते हैं आपके सीजनल पॉलीस्ट्रस, ओके, सीजनल पॉलीस्ट्रस, और मोनोस्ट्रस, ये सीजनली हुए ना, एक टाइम में आ रहा है ना, पूरे साल में एक ही बार आता है, तो ये सीजनल में आ गए। और जो कंटिन्यूअस होते हैं, कंटिन्यूअस में क्या आएंगे? फिर जिस भी एनिमल के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल होगी, एनिमल विथ मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसके अंदर क्या होगा? अभी आपको पता है ना, मेंस्ट्रुअल साइकिल महीने में आती है, हर मंथ में आती है। तो जिस एनिमल के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल होगी, वो कंटिन्यूअस ब्रीडर रहेगा। और प्लस में क्या आएगा? पॉलीस्ट्रेस आएगा कि नहीं आएगा? बताओ, पॉलीस्ट्रेस भी आएगा ना, क्योंकि इसके अंदर हर महीने क्या हो रही है? स्ट्रेस साइकिल हो रही है। तो पॉलीस्ट्रेस भी एनिमल किस में आएगा? कंटिन्यूअस ब्रीडर में आएगा। किसमें आएगा? कंटिन्यूअस ब्रीडर में। तो यहां पर आप पॉलीस्ट्रेस भी लिख सकते हो। ये हुआ आपका एनिमल का कंटिन्यूअस एंड सीजनल ब्रीडर। समझ में आया?